मुझे तुम्हारे साथ जाना है। ले चलो ना, ले चलो। देखो मुझे अकेले में डर लगता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो देखो रमीज, रमीज, रमीज देखो कितना गहरा अंधेरा है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। रमीज, रमीज सांस नहीं, मैं डर रही हूँ। मेरे पास आओ। चारों तरफ कितना गहरा सन्नाटा है, देख नहीं रहे कितनी काली रात है। नागिन की तरह पल खाती हुई ये काली रात तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। रमीज बेचैनी से बिस्तर पर आड़े टेढ़े हाथ पैर चला रहा था। उसके माथे पर बहुत पसीना बह रहा था। एकदम उसकी आंख खुली और वो उठ बैठा। ये ख्वाब था या हकीकत? कौन बुला रहा है मुझे? कौन? मुदस्सिर, मुदस्सिर। अरे सब कहाँ चले गए हो? रजा, रजा। न मुदस्सिर है न रजा है, ये लोग मुझे छोड़कर कहाँ निकल गए हैं? एकदम से वो उठ बैठा, अपने सर को दबाने लगा। रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। ये तीनों दोस्त मरी के एक छोटे से हिल स्टेशन पर घूमने आए थे। इन्होंने एक हफ्ते के लिए एक छोटा सा कॉटेज भी रेंट पर ले लिया था। सितंबर का मौसम था, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। बस टाइम स्पेंड करने के लिए तीनों दोस्त रमीज, मुदस्सिर और रजा यहाँ पर आए थे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि मुदस्सिर ये सब ख्वाब देख रहा था या इसका लाशऊर इसको बेदार कर रहा था। वो एकदम तमाम बातें छटकते हुए बेड से उतरा और कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। किचन में भी कुछ अजीबोगरीब खड़क पड़क की आवाजें आ रही थीं। अरे तुम लोग अगर अंदर कुछ कर रहे हो मुझे बता ही दो, कब से आवाजें लगा रहा हूं। मुदस्सिर के बच्चे और रजा, तुम मुदस्सिर और रजा घर में होते तो जवाब देते। रमीज बुड़बुड़ाता हुआ किचन की जानिब जाने लगा, लेकिन हैरत का झटका तो उसे जब लगा जब एक बिल्ली दूध में मुंह दिए सारा दूध पी चुकी थी। और रमीज थत्तेरी करते हुए बिल्ली के पीछे भागा और बिल्ली मुंह चुड़ाती हुई खिड़की से निकल जा दौड़ी। रमीज गुस्से में अपना सर खुजा रहा था। एक तो उसे उस डरावनी आवाज का मुसलसल दिमाग में आना उसके अंदर खौफ सा पैदा कर रहा था, क्योंकि या तो उसने ख्वाब देखा था या इसने वो आवाज सुनी थी। कुछ तो था। रमीज मजबूत असाब का लड़का था। वो इन छोटी मोटी चीजों से डरता न था, क्योंकि उसको यकीन था कि भूत प्रेत नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं। किचन में आगे बढ़ते हुए उसने पतीली उठा ली और जाकर अब सिंक में धोने लगा। कहाँ चले गए ये दोनों? अब बताओ, दूध भी खत्म हो गया। ऐसा करता हूँ, मुदस्सिर को कॉल लगाता हूँ जाकर कि दूध लेता हुआ भी आ जाएगा। कॉफी की बहुत शदीद तलब हो रही है। अभी वो किचन से बाहर निकला ही था कि अचानक से रजा और मुदस्सिर भी आ धमकी। रमीज उन पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन दोनों ने रमीज को फिर मना ही लिया। रमीज, हम चले गए थे, तुम्हारी आंख लग गई थी, मुनासिब नहीं लगा तुम्हें उठाना। हम डिनर
अपने साथ लेकर ही आए हैं, मिलकर करते हैं। और ये रहा दूध, कॉफी तुम्हें अगर पीनी है तो पी लो, नहीं अब मैं खाना ही खाऊंगा। उसने सामान लिया और किचन की तरफ वापस चला गया। दूध उसने अब फ्रिज में रख दिया था। कांच की टूटी हुई खिड़की को रमीज एकटक देख रहा था। कल तक तो ये खिड़की सही थी, आज ये खिड़की कैसे टूट गई? और अगर ये टूटी है तो इसके कांच के टुकड़े कहाँ हैं? अरे रमीज, हद से ज्यादा वहम अच्छा नहीं होता। क्या पता तुम्हें लगा हो कि ये ठीक हो, पर ये टूटी भी ही थी। तीनों फिर बहसने लगे। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन बिल्ली आकर सारा दूध पी गई है। आइंदा से ऐसी कोई चीज किचन में ना रखना। कितनी खबीस बिल्ली थी, गंदी सी। अच्छा चलो ठीक है। तीनों अब डिनर करने में मसरूफ थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। घर से फोन आ चुके थे, इसलिए सब अपने अपने घर वालों से बात करने में मसरूफ हो गए। ये तीनों अक्सर किसी न किसी जगह पर ट्रिप के लिए निकल ही जाया करते थे। बाप दादा के बिजनेस इनके अच्छे खासे थे, लिहाजा अपने पेरेंट्स के पैसों पर खूब एंजॉय कर रहे थे। रमीज, जिसकी उम्र 25 साल, रजा भी 24 साल का था और जबकि मुदस्सिर 22 साल का था। तीनों बहुत अच्छे लड़के थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। लिहाजा सितंबर उनको मरी में गुजारना था, इसलिए वो मरी घूमने आए हुए थे। सख्त सर्दियों में उनके पेरेंट्स मरी घूमने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अक्सर वहाँ भी हादसात रूनुमा होने लगे हैं। लिहाजा छोटे से हिल स्टेशन पर अच्छा टाइम गुजार रहे थे। रमीज को बंदरों के साथ कुछ खास ही लगाव था। वो बंदरों को जानबूझकर छेड़ता और उनके लिए बनानास का भी इंतजाम रखता। कभी तो बनानास के अंदर कुछ और भरकर उनके हवाले कर देता और फिर खूब हंसता। और बंदर जैसे ही वो बनाना पेल ऑफ करते तो सीधा रमीज के मुंह पर ही दे मारते। ये अजीबो गरीब फन था। शाम हो गई थी, मौसम आबार आलूद सा था। रमीज को हल्का हल्का बुखार था। क्या ख्याल है, डॉक्टर के यहाँ ले चलें? कुछ आगे फासले पर। ऐसा करो, मैं नहीं जाता, तुम मेरी मेडिसिन ले आओ। मुझे इस वक्त बहुत शदीद नींद आ रही है। जब से तुम इधर आए हो रमीज, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगे हो। तुम लोगों का वहम है, मैं क्यों सोने लगा? कल भी तुम इतना लंबा सो गए। फिर रमीज को कुछ याद आया और उसने वो तमाम आवाज जो उसके लाशऊर को सुनाई दी थी मुदस्सिर और रजा को बताने लगा। दोनों दोस्त हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। अरे रमीज, कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी तुमने। तुम जानते हो मैं इन हॉररिज्म पर इतना ट्रस्ट नहीं करता और मैं पसंद भी नहीं करता। लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरीज तो मुझे पसंद है, हॉरर स्टोरीज में कहाँ देखता हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने कोई ख्वाब ही देखा होगा। हाँ शायद। देखो वक्त से पहले लौट आना। बादल आसमान पर गहरे बिखरते जा रहे हैं। रमीज आसमान को देख रहा था, विंडो पर खड़ा हुआ। अच्छा भाई, अब हम निकलते हैं। ये कहकर दोनों दोस्त रमीज के लिए मेडिसिन लेने के लिए निकल चुके थे। और हाँ, रात का खाना भी लेते हुए आना, हम जानते हैं परेशान ना हो। तुम बस अपना ख्याल रखना। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हमें कॉल कर देना, हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। वैसे हाँ ठीक है, मैं अंदर से डोर बंद नहीं करूँगा। तुम लोग बाहर से ही कुंडी लगा जाओ, ताकि मुझे तुम लोगों के लिए दरवाज़ा भी खोलना ना पड़े। ठीक है, हम डोर लोग बाहर से ही कर जाएंगे, तुम परेशान ना हो। रमीज बिस्तर पर दराज हो गया था। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि रमीज की आंख लग गई। वहां दोनों दोस्त भी जा चुके थे। आसमान पर बहुत तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई थी। रमीज एकदम डर के उठ बैठा।
وہ पसीनों से शराबूर हो रहा था। उसे फिर किचन में आवाज आने लगी। जैसे ही रमीज आराम से बेड से नीचे उतरा, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। शायद कि उसको काफी तेज बुखार हो गया था। वो दिल ही दिल सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे दोनों को नहीं बल्कि मुझे भी इनके साथ जाना चाहिए था। खैर चलो, अब तो आते ही होंगे। 1.5 घंटा हो गया है इन दोनों को गए हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो किचन की जानिब सोचते हुए बढ़ रहा था कि जब अचानक उसने एक काली परछाई बहुत तेजी से किचन की उस टूटी हुई विंडो से जाते हुए देखी। एक काला सा हेवला था जो उस टूटे हुए कांच से निकल कर गया था। रमीज फटी फटी आंखों से उस खिड़की में जाते हुए उस काले हेवले को धुएं के मानी देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ मजबूती से भींच लिए। या खुदा, ये क्या चीज थी? इतना काला गहरा धुआं, चूल्हे पर भी कुछ नहीं चढ़ा हुआ, किचन पूरा साफ है, तो ये क्या था? तेज बादल आसमान पर गरज उठे। रमीज को अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उसको आवाज दे रहा हो। रमीज तेज तेज कदमों से अब दरवाजे की जानिब जा रहा था। दरवाजा मुसलसल बज रहा था। कौन है? कौन है बाबा? बारिश की गरज चमक में आवाज शायद दम तोड़ रही थी। दरवाजा फिर बज उठा और पीछे से आती हुई आवाज ने रमीज के औसान खता कर दिए थे। रमीज, दरवाजा खोल दो। देखो, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं भीग चुकी हूँ। मैं अगर ज्यादा भीग गई तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मुझे अंदर आने दो रमीज। तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देते? दरवाजा क्यों नहीं खोलते? रमीज, जो बेसाख्ता एक स्टेचू के मानिंद बिल्कुल दरवाजे के साथ खड़ा था, इतनी खौफनाक करीहा आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन बहुत सख्त तेज हो चुकी थी। वो आंखों से सब देख रहा था। उसके हाथ पैर साकिन हो गए थे। वो ये भी देख रहा था कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं है, लॉक तो बाहर से लगा है। फिर ये कौन सी चीज है जो इसके साथ मजाक कर रही है? अभी वो आवाज आनी बंद हुई थी कि किचन से फिर खटक पटक की आवाज आने लगी। आगे देखे कि पीछे देखे, किचन से आती हुई बिल्ली की उस करिया म्याऊ की आवाज ने रमीज को और खौफजदा कर दिया था। और वही भयानक हंसी। दरवाजा खोल दो। देखो, मैं अंदर आ जाऊंगी और फिर भयानक अंजाम को तैयार रहना। बहुत हुआ, खोलो दरवाजा। दरवाजा बहुत सख्ती से बज रहा था। रमीज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खौफ से अपने बाल खींचना शुरू कर दिए थे। वो दरवाजे के साथ बैठता ही चला गया। दरवाजा बजना तो बंद हो गया था, लेकिन अब जो उसकी आंखों के सामने उसे वो काला हेवला दिखाई दे रहा था, उसकी शक्ल अब डरावनी और करीहा बननी शुरू हो चुकी थी। जमीन तक बिखरते काले स्याह बाल, उंगलियों की जगह शायद लंबी लंबी झाड़ियां नुमा कोई सी चीज थी। गहरी नीली सफेद आंखें और लंबे लंबे दांत। वो हवा में लहरा रही थी और साथ
रमेश, रमेश, देखो मैं अंदर आ गई। तुमने मुझे गंदे चेहरे वाली कहा था ना? तुमने मुझे कहा था ना कितने बुरे मुंह की है, अब मजा चखो। बिल्ली का रूप लेते हुए एकदम रमीज पर झपट पड़ी। रमीज को उसने दराज कर दिया था और उसके सीने पे जा बैठी। इतनी देर में दरवाजा खुल गया था। वो दोनों दोस्त रमीज के ऊपर बैठी उस काली भयानक मकरू बिल्ली को देखकर चीख पड़े। रमीज, क्या हो गया हमारे दोस्त? ये क्या हो गया? मुदस्सिर बहुत तेजी से उस बिल्ली को दुम की मदद से पकड़ते हुए दीवार में दे मारता है और वो बिल्ली एकदम काले हेवले में तहवील होकर अंदर की जानिब उड़ जाती है। रमीज की गर्दन पर हल्की सी खराश आई थी। वो अपने दोनों दोस्तों के गले लग गया। यार, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने आवाजें सुनी है। फिर शुरू से लेके आखिर तक वो तमाम बातें बताई जो इन दोनों दोस्तों के साथ जाने के बाद रमीज के साथ वाकया पेश आया। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। 12:30 बज रहे हैं। हमें बस अब निकलना होगा। जल्दी जल्दी सामान पैक किया और बस उस दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। बारिश उरूज पर चल रही थी। बारिश उरूज पर बरस रही थी। इतनी धुआंधार बारिश में वो अपनी जीप चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अब उस हिल से नीचे की जानिब जा रहे थे। रमीज को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। ये इन तीनों के साथ हुआ ऐसा खौफनाक वाकया था जो इनके साथ उस कॉटेज में पेश आया। सयाहों के साथ अक्सर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। हिल स्टेशन, बंद घर, शयातीन की आमाज का बन ही जाते हैं। क्या ख्याल है आप सबका इस बारे में?